नमस्कार, मैं याशिका मित्तल और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। डेली डायरी पे आज मेरे साथ मौजूद हैं जगदीश पांडे जी, जो कि आईएएस एस्पिरेंट हैं। साथ ही उन्होंने अशोक कुमार एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड के साथ कई सारी बुकें भी लिखी हैं। आइए जानते हैं आज उनके करियर के बारे में और उन्होंने जो जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो जो बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में। जगदीश जी, हमें बताइए हमारे अपने अभी तक के पूरे करियर के बारे में, और आप जैसे आए आपने क्या क्या किया लोगों के लिए और आपको इतना लोगों ने सम्मान दिया, साथ ही कई सारे नेताओं ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, उसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से अपनी प्रारंभिक शैक्षणिक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और साक्षात्कार तक पहुँच चुका हूँ। तो संघर्ष तो मैंने निश्चित रूप से किया है और उसका थोड़ा बहुत मैं आपको अपना वर्णन भी देना चाहूँगा। गांव के स्कूल से पढ़ाई करने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई यूपी बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मैंने पास की। फिर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से मैंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की, वो भी प्रथम श्रेणी में की। फिर दिल्ली से भी मैंने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट में 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए, तो उसमें भी मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ। और संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में भी मैं पहुंचा और अभी भी मैं पुनः परीक्षा दे रहा हूं और आशा है कि मैं जल्दी ही सिविल सेवा परीक्षा को अच्छी रैंक के साथ उत्तीर्ण करके जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसका मैं एक पार्ट बनूंगा। यह मेरे जीवन की कहानी है। और माननीय अशोक सर उत्तराखंड के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके साथ मैंने कुछ पुस्तकों में काम भी किया है और सर ने भी मेरी प्रतिभा को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। समय पर सर मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान कोई भी तनाव आता है तो तनाव मैनेजमेंट के गुर सिखाते रहते हैं और हमने अपनी किताबों में भी उन गुरों को बच्चों के लिए, जो सिविल सेवा परीक्षा के भावी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सरल भाषा में उसमें प्रस्तुत भी किया है। यही संघर्ष मेरा अभी तक का रहा। जगदीश जी, आप मुझे बताइए कि हमारे देश के पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने आपको ट्विटर हैंडल पे आपकी बुक को बहुत अप्रिशिएट किया, आपको बहुत अप्रिशिएट किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं इसमें 2 लाइनें और जोड़ना चाहूँगा। जब मैंने माननीय अशोक सर के साथ किताब लिखी तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इस किताब को छात्रों के बीच तो प्रमोशन के रूप में पेश कर ही रहा हूँ। विभिन्न माध्यमों से हमने उसको प्रस्तुत किया, जाए फेसबुक, ट्विटर या सेमिनार भी हुआ। आईआईटी दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था जिसमें चीफ गेस्ट माननीय जोगिंदर सिंह सर, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं माननीय मंत्रियों को भी ये किताब दूं और उनको भी मैं बताऊं कि हमने देश के ग्रामीण छात्रों के लिए इस किताब में क्या क्या किया है, क्या क्या लिखा है, कैसे ग्रामीण छात्र सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं और अच्छी रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जितने भी केंद्रीय मंत्रियों से मैं मिला, मैं सबके साथ मेरा अच्छा वार्तालाप रहा, लेकिन उसमें जो एक यूनिक वार्तालाप था वो माननीय पूर्व रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु सर के साथ था। मैं उनसे 2 बार किताब लिखने के बाद पुस्तक भेंट करने के लिए मिला और उन्होंने मेरी किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बताया कि आपकी किताब में लेखक का मौलिक लेखन जो होता है वो साफ साफ नज़र भी आता है। और ट्विटर अकाउंट में उन्होंने मुझे पर्सनली सम्मान भी दिया। इसके लिए मैं सर का इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद सर ने भी कहा कि मैं भविष्य में कुछ अध्ययन और अध्यापन से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मैं भी किताब लिखना चाहता हूँ, तो मैं आपकी मदद लूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि माननीय रेल मंत्री सर ने मुझे इस प्रस्ताव को मेरे सामने रखा और मैंने उनको स्वीकार भी किया कि जब भी सर को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं दूँगा, अपना सहयोग दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े इस उपलब्धि के लिए, या आप आगे जो सिविल सर्विसेज में बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इस बुक के जरिए, अपने संघर्षों के जरिए आप क्या उनको सीख देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? कि जीवन में संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालय होते थे। मैं कोई कॉन्वेंट या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ। तो संघर्ष के बाद मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुँचाई, तो ये मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हमने अपनी किताब के द्वारा जो परेशानी व्यक्तिगत रूप से मैंने फेस की, अशोक सर ने अपने छात्र जीवन के दौरान फेस की, और जो तमाम छात्र तैयारी के दौरान समस्या झेलते हैं, उन सभी समस्याओं को हमने इस किताब में सीधे और सरल शब्द में पेश किया है। और छात्रों
को ये किताब पसंद भी आई है। विभिन्न माध्यमों से हमें छात्रों से फीडबैक भी मिलते रहते हैं, चाहे वो सोशल साइट्स हो, चाहे फ्लिपकार्ट अमेजन में कमेंट के रूप में हो। तो इसमें पर्सनली टॉपिक वाइज हमने एनालिसिस किया है, जैसे प्रीलिम्स का जो स्टेज है उसको लिखा है, मेंस का स्टेज लिखा है, पूरा इंटरव्यू का लिखा है, कैसे अच्छा आंसर लिखा जाए, तो पूरा लिखा है। और व्यक्तिगत रूप से मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों को बुनियादी रूप से बहुत मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, और फिर कोचिंग क्लासेस के नोट्स अगर उपलब्ध हों इजीली तो उनको पढ़ना चाहिए। तैयारी का वर्टिकल वे में तैयारी करनी चाहिए, बेसिक बुक्स, फिर टेक्स्ट बुक्स, फिर क्लास नोट्स, और एक अच्छे गाइडेंस के साथ कोई भी अभ्यर्थी तैयारी करे, ईमानदारी से मेहनत करे, तो सिविल सेवा परीक्षा बहुत सरल परीक्षा है और इसमें सफल आराम से हुआ जा सकता है। इसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई हो और क्या क्या आपने जीवन में छोड़ना पड़ेगा सिविल सर्विसेज के लिए, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ी, इसके लिए आप ये बताना चाहेंगे? हाँ मैम, तैयारी तो बहुत 8 से 10 घंटे की प्रतिदिन तैयारी की आवश्यकता होती है। आपको करंट अफेयर से, प्रत्येक दिन के करंट अफेयर से बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरी आपको सजग रहना पड़ता है पूरी तरीके से। और मैंने भी मेरी जो रुचि थी कभी कभी उससे भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था, और तैयारी के दौरान अधिक से अधिक समय मैं अध्ययन को दे सकूं, मेरा यह प्रयास रहता था। लेकिन एक सामंजस्य बना के तैयारी करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी समय निकालें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बेस्ट हेल्थ। जैसे लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस के लिए आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई, तो आप इस पे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ इतना पढ़ें कि अपना पर्सनल लाइफ भूल जाएं, या और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स वगैरह में भी भाग लेना चाहिए? नहीं, ऐसा ये मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है कि 24 आवर पूरे पढ़ाई करें। मैं, जैसे मेरी हॉबी है, मैं सिविल सर्वेंट से मिलता रहता हूँ, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूँगा कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो अच्छी रैंक में सफल हुए, उन्होंने लाइफ को जॉयफुल तरीके से जिया, इंजॉय करके लाइफ को इंजॉय किया। वो घूमते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, एक टाइम टेबल के साथ वो करते थे कि पूरे दिन का रूटीन वो तैयार करते थे, उसको फिर प्रॉपरली फॉलो करते थे, और नेक्स्ट डे का रूटीन वो सोने से पहले तैयार कर लेते थे, और नेक्स्ट डे भी उसको पूरा फुलफिल करते थे। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी समय निकालें, एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालें, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय दें। 8 से 10 घंटा प्रतिदिन अध्ययन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम इतना विशाल है। आपको करंट अफेयर्स के लिए भी अपडेट रहना है, तो राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देना है। तो एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी की जाए तो कई ऑफिसर इस तरीके से सफल हुए हैं, तो भविष्य के अभ्यर्थी भी इस मार्ग से सफल हो सकते हैं। जगदीश जी, जैसे कि सिविल सर्विसेज एक दिमाग का खेल माना जाता है, और हमारे इस दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं, जैसे पर्सनल लाइफ को लेकर भी, एग्जाम्स की टेंशन भी, पढ़ाई भी। तो ऐसे हम उभर के कैसे एग्जाम देते हैं और क्या करना चाहिए इसके लिए, ये आप हमें बताइए। पहले तो जीवन में कोई भी टारगेट आप चूज़ करते हैं तो उसको इंजॉय करके आपको जीना चाहिए, उसके साथ इंजॉय करके आप काम करें। तो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, ये भी अगर आप इंजॉय करके करेंगे तो आप इसमें ज़रूर सफल भी हो जाएंगे, और जीवन में आपको कभी तनाव नहीं आएगा। फिर तनाव मैनेजमेंट भी किया जाता है, और आपके दिमाग में इनोवेशन आनी चाहिए, तरह तरह के इनोवेटिव आइडिया आने चाहिए, उससे आप एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में तैयारी कर सकते हैं। मैं इसमें माननीय SY कुरैशी सर, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल को कोट करना चाहूँगा। वो व्यक्तिगत रूप से हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि हमेशा इनोवेटिव बनो, कुछ ऐसे काम करो कि जो आपके पर्सनल ज़िंदगी में खुशी लाएं। तो मैं उन सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। जो भावी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इनोवेटिव आइडिया आप अपने दिमाग में लाएं, तैयारी के दौरान भी इनोवेशन को अपने मस्तिष्क में पैदा करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि हम अपने संघर्ष के बारे में, और स्टूडेंट्स को एंजॉय लाइफ करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये जल्दी IAS बने और हमारे देश के लिए बहुत कुछ करें।